नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करेंगे खबरों की और सबसे पहले बात करेंगे सीएम धामी के दौरे की। सीएम धामी आज खटीमा और चंपावत के दौरे पर रहेंगे। सीएम धामी दोपहर 12 बजे नाखूड़ा खरे आश्रम पहुंचेंगे और 1 बजे खटीमा पहुंचकर खटीमा बस स्टेशन का भूमि पूजन करेंगे। इसके अलावा सीएम धामी जो है खटीमा में ही पूर्व सैनिक कैंटीन का शुभारंभ करेंगे। साथ ही झनकैया मेले का उद्घाटन समेत कई कार्यक्रमों में वो शामिल होंगे। कमलेश हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए। कमलेश, ये पूरा कार्यक्रम जो है मुख्यमंत्री का बताइएगा हमारे दर्शकों को। जीनत, सीएम धामी हैं, पिछले 3 दिन से लखनऊ के दौरे में हैं। आज वो लगभग 11 बजे पंतनगर एयरपोर्ट में पहुंचेंगे, जिसके बाद उनका अगला कार्यक्रम चंपावत के खरही नाखुड़ा क्षेत्र में है, जहां साक्षी फाउंडेशन में एक आश्रम है, वहां पर वो महाराज जी से मुलाकात करेंगे। उसके बाद 1 बजे लगभग सीएम अपने विधानसभा क्षेत्र खटीमा पहुंचेंगे, जहां पर वो 22 स्कूल में एक शहीद स्कूल कार्यक्रम है, वहां पर शामिल होंगे। फिर उसके बाद गंगा दशहरा का आज से शुभारंभ है, तो वहां का जो मेला लगता है उसका भी वहां पर शुभारंभ करेंगे। उसके बाद एक जो पूर्व सैनिकों की लंबे समय से मांग रही थी कि खटीमा में आर्मी की एक सीएसडी कैंटीन खोली जाए, उस कैंटीन का भी खटीमा में सीएम शुभारंभ करेंगे। उसके बाद आज गुरु नानक जयंती भी है, तो इस मौके में नानक मत्ता गुरुद्वारे में भी जो आयोजित कार्यक्रम है, सीएम वहां भी प्रतिभाग करेंगे। इसके अलावा जो खटीमा रोडवेज स्टेशन की लंबे समय से जो मांग रही थी, सीएम घोषणा में भी हो रहा है, उस जो रोडवेज स्टेशन है, उस रोडवेज बस स्टेशन का भी आज सीएम यहाँ पर भूमि पूजन करेंगे। साथ ही जो अपना सिविल अस्पताल है, वहां पर जो आवासीय परिसर है, आईसीयू है और ऑक्सीजन यूनिट है का उसका भी लोकार्पण यहाँ पर सीएम करेंगे। उसके बाद इतिहा मंदिर में भी एक कार्यक्रम है। उसके बाद यहाँ सीएम इन कार्यक्रमों को करने के बाद आज देहरादून को रवाना होंगे। जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। 21 सालों से यूपी और उत्तराखंड के बीच चल रहा परिसंपत्ति विवाद अब सुलझ गया। सीएम धामी और यूपी के सीएम की मुलाकात के बाद सभी मुद्दों पर चर्चा हुई है और विवाद को सुलझा लिया गया। सीएम धामी ने इसके बाद सभी मामलों की जानकारी देते हुए यूपी के मुख्यमंत्री का शुक्रिया अदा किया। कहा ये कोई विवाद नहीं था, बंटवारे के बाद कई मुद्दे थे जो छोटे और बड़े भाई में होते हैं, जो अब सुलझा लिए गए हैं। उन्होंने बताया 21 साल से लंबित सभी मामले सुलझ गए हैं। 5700 हेक्टेयर जमीन पर संयुक्त सर्वे होगा। जो यूपी के काम की है उसे यूपी को दिया जाएगा और बाकी उत्तराखंड को मिल जाएगी। वहीं बनबसा किच्छा बैराज का यूपी निर्माण कराएगा। हरिद्वार का होटल अलकनंदा भी उत्तराखंड को मिलेगा। साथ ही किच्छा में बस स्टॉप की जमीन उत्तराखंड को मिल जाएगी। सीएम ने बताया कि वाटर स्पोर्ट्स को भी शुरू करने की इजाजत मिल गई है। हालांकि कुछ मामलों के लिए यूपी ने 15 दिन का समय मांगा है। उन्होंने बताया कि यूपी और उत्तराखंड सरकार कोर्ट में चल रहे मामलों को भी वापस लेगी और 15 दिन बाद जो भी मामले बचे हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। सभी मामलों में सहमति बन गई है, सारे मामले निस्तारित हो गए हैं और जो कोर्ट में, जो माननीय न्यायालयों में जो मामले चल रहे हैं दोनों राज्यों के, वो इस पर भी सहमति बनी है कि दोनों राज्य उसको वापस ले लेंगे। इसके साथ साथ जो हमारे यहाँ पर परिसंपत्तियों के बंटवारे में सबसे बड़ा मामला सिंचाई विभाग का था, जिसमें 5700 हेक्टेयर भूमि और 1700 मकान, इस पर 15 दिन का ज्वाइंट सर्वे होने के बाद दोनों राज्यों का जो भी उत्तर प्रदेश को जितनी आवश्यकता होगी उस सर्वे के आधार पर वो उत्तर प्रदेश ले लेगा, बाकी उत्तराखंड का हो जाएगा। इसी प्रकार से परिवहन निगम की जो परिसंपत्तियां हैं उसमें 205 करोड़ रुपए की धनराशि उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा दिया जाएगा। वन विभाग का 90 करोड़ की धनराशि उत्तराखंड सरकार को दी जाएगी। जो आवास विकास की जो परिसंपत्तियां हैं उसमें देयक और दोनों भुगतान दोनों 50% के आधार पर उसका बंटवारा हो जाएगा। जो हमारे बैराज हैं, बनबसा का बैराज है और किच्छा का बैराज है, दोनों जीर्ण शीर्ण अवस्था में आ गए हैं, काफी उस पर स्थिति खराब हो गई है, तो उसका पुनर्निर्माण भी उत्तर प्रदेश की सरकार करवाएगी। नानक सागर है, धौरा डैम है और हमारा गंग नहर है, यहाँ पर जो स्पोर्ट्स की जो गतिविधियां बंद थी वो गतिविधियां पुनः चालू हो जाएंगी। इसी प्रकार से जो अलकनंदा होटल है 15 दिनों के अंदर वो उत्तराखंड को हस्तांतरित हो जाएगा। इस प्रकार से सभी पर सहमति बन गई है और आज का दिन बड़ा ऐतिहासिक दिन है कि 21 वर्ष पुराने मामले सारे निस्तारित हो गए। परिसंपत्तियों को लेकर लखनऊ में बैठक हुई, जिसमें सभी मुद्दे सुलझाने की बात कही जा रही है। बीजेपी का कहना है कि जो काम अपने 2 कार्यकाल में कांग्रेस की सरकार नहीं कर पाई, वो काम उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में बीजेपी सरकार ने कर दिया और इसे उपलब्धि बताया। वहीं कांग्रेस की तरफ से पूर्व सीएम हरीश रावत का कहना है कि पौने 5 साल में कुछ नहीं हुआ, तब चुनाव से पहले ये बैठक कर दी गई है ताकि चुनाव में अगर जनता सवाल पूछेगी तो बीजेपी कह सकेगी कि हमने बैठक की है। देखिए, कांग्रेस की सरकार पहले भी रही है। माननीय तिवारी जी मुख्यमंत्री रहे हैं, माननीय भगोड़ा जी, हरीश रावत जी मुख्यमंत्री रहे हैं
उन्होंने इसको पहल अगर करते, वो सिर्फ आंकड़े गिनाए उन्होंने, खाली कि हमारी इतनी परिसंपत्तियां हैं, इससे ज़्यादा कोई बढ़कर के बात नहीं की। उत्तर प्रदेश की सरकार से कोई बात नहीं की, और आज बात कर रहे हैं तो फिर सवाल खड़े कर रहे हैं, ऐसा क्यों? न जमरानी का बढ़ा, न बिजली का बढ़ा, न पानी का बढ़ा, किसी चीज़ का कुछ आगे नहीं बढ़ा, तो किस बात की सहमति? तो ये बिल्कुल फेल है। एक सवाल न पूछा जाए, इसलिए होशियारी के साथ उस पूछे जाने वाले सवाल को चुनाव के मौके पर कि क्या किया परिसंपत्तियों में, दोनों जगह भाजपा की सरकार थी, तीनों जगह, तो इससे बचने के लिए ये नाटक रचा गया। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है पिथौरागढ़ से। बेरीनाग में जीप खाई में गिर गई। हादसे में 2 लोगों की जान चली गई है, 3 लोग जख्मी हुए हैं। राई आगर में यह हादसा हुआ है, घायलों को अस्पताल भेजा गया। तो बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण एक हादसा हुआ, गाड़ी खाई में गिर गई, 2 लोगों की जान चली गई है। अब कितना फासला था, कारण क्या रहा, क्या रफ्तार वजह रही, या बैलेंस बिगड़ा, या क्या कारण था, ये जांच का विषय है, लेकिन 2 लोगों की जान चली गई है। कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर आज हरिद्वार की हर की पैड़ी पर भक्त उमड़ रहे हैं और गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। आज साल का अंतिम स्नान है और इस मौके पर सुरक्षा के भी व्यापक प्रबंध किए गए हैं। कार्तिक पूर्णिमा की पूर्व संध्या पर देव दीपावली मनाई जाती है। हरिद्वार की हर की पैड़ी पर देव दीपावली धूमधाम से मनाई गई। इस मौके पर हर की पैड़ी को 11,000 दीप जलाकर रोशन किया गया। आतिशबाजी हुई। माना जाता है कि इस दिन देवता दिवाली मनाते हैं और पवित्र नदियों में स्नान करने के लिए आते हैं। कार्तिक महीने की पूर्णिमा पर गंगा स्नान से भक्तों की मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। देहरादून के सहसपुर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस की पदयात्रा का कार्यक्रम आज होना है और कांग्रेस की पदयात्रा कार्यक्रम में अपनी फोटो नहीं देखकर पूर्व अध्यक्ष किशोर उपाध्याय नाराज हो गए। कहा, 2017 में इच्छा न होते हुए भी मैंने सहसपुर से चुनाव लड़ा था। कम से कम पार्टी इतना मान तो रखती कि होर्डिंग्स में मेरी भी फोटो लगाती और पदयात्रा में शामिल करती। उधम सिंह नगर के जसपुर से खबर है। यहां कांग्रेस विधायक आदेश चौहान का नादेही चीनी मिल परिसर का एक वीडियो चर्चा में। गुरुवार को विधायक चीनी मिल के चीफ इंजीनियर पर इतना नाराज हो गए कि शब्दों की मर्यादा भूल गए। चीफ इंजीनियर को गालियां दे रहे हैं और मारपीट तक नौबत आ गई। कई लोगों ने बीच बचाव करके चीफ इंजीनियर को बचाया। इस बात को लेकर नाराज थे कि पेराई सत्र शुरू होने के बाद भी मिल में किसान गन्ना ला रहे हैं, जबकि मिल शुरू नहीं हो रही। जब ये बात वहां मौजूद चीफ इंजीनियर से पूछी तो उन्होंने दावा किया कि मिल तो चालू है, हालत में है। इस पर विधायक का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। तो भाई गन्ना तुम्हारा भरा खड़ा है, किसान कहाँ जाए? तो अब क्योंकि इनका वेतन तो कटता नहीं है, किसान को ही नुकसान है। हम कह रहे तुम पहले ही कहते कि 20 तारीख को चलेगी या 25 को चलेगी, तो किसान अपना मन बना लेता, नुकसान तो उसे निश्चित है। आज कोल्लू पे 270 रुपये को गन्ना गेहूं या 75 रुपये को तैयार है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मिल प्रशासन जो हमारे साइड की फैक्ट्री हैं जो यूपी में पड़ती है उनसे मिला हुआ है और वहाँ कम दाम पे जिससे किसान अगली फसल बोने के लिए गन्ना बेच रहा है और इनको हिस्सा मिल रहा है, मुझे ऐसा लगता है। और बगास उपलब्ध नहीं है हमारे पास। बगास आ जाएगी तो फैक्ट्री 24 घंटे के अंदर चला दी जाएगी। तो सालों जनता के बीच में से गायब रहते हैं और जब चुनाव आता है तो इन्हें जनता के काम याद आते हैं, किसानों की याद आती है। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस कैंपेन कमेटी के चेयरमैन हरीश रावत गुरुवार रात को राजधानी में एक शादी में नाचते नजर आए। शादी की गंगोत्री के पूर्व विधायक विजयपाल सजवान के लड़के की शादी में डांस प्रोग्राम में रावत भी थिरकते हुए नजर आए। राजनीतिक गलियारों में कुछ दिनों पहले तक ये चर्चा थी कि सजवान कांग्रेस से बीजेपी की ओर शिफ्ट कर सकते हैं। हालांकि बाद में सजवान ने इस बात को गलत बताया। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव देहरादून पहुंचे। यहां प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और पूर्व सीएम हरीश रावत से मिले। शुक्रवार को देवेंद्र यादव बद्रीनाथ जाएंगे। उनके साथ में सह प्रभारी दीपिका पांडे और प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल भी मौजूद रहेंगे।
11 विधानसभा सीटों वाले हरिद्वार जिले में पंचायत चुनाव एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। पहले कोरोना और अब विधानसभा चुनाव की वजह से यहां 2 बार 6-6 महीने के लिए चुनाव टाले जा चुके हैं और अब इसके बाद कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी हार के डर से चुनाव टाल रही है। हरिद्वार में मार्च 2021 से पंचायतें प्रशासकों के हवाले हैं। पहले कोरोना और फिर विधानसभा चुनाव के चलते 2 बार 6-6 महीने के लिए प्रशासकों के कार्यकाल बढ़ाए जा चुके हैं। अब मार्च में सरकार बननी है, लिहाजा तय माना जा रहा है कि तीसरी बार भी पंचायतों में बैठे प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ाया जाएगा। ऐसे में अब कांग्रेस का सीधा आरोप है कि हार के डर से बीजेपी चुनाव से भाग रही है। उन्हें मालूम है कि हम अगर पहले ही सेमीफाइनल में आउट हो गए तो फाइनल में कैसे जाएंगे। चाहे छात्रों के चुनाव हो, विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में, छात्र संघों के, और अब चाहे जिला पंचायत के चुनाव हो, ग्राम सभाओं के चुनाव हो, पंचायतों के चुनाव हो, हरिद्वार में वो भाग रहे हैं। और भाग इसलिए रहे हैं, उनको मालूम है उनका सुपड़ा साफ होने वाला है, इसलिए वो चुनाव को लगातार टाल रहे हैं। लेकिन ये बहुत बड़ा अन्याय है। अब बीजेपी का साफ कहना है कि उसे किसी की सलाह की जरूरत नहीं है और सरकार बनते ही तुरंत हरिद्वार पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी हो जाएगी। कांग्रेस सरकार की सलाहकार नहीं है, उन्होंने अपनी बात कह दी। प्रश्न ये है कि आप जानते हैं लोकसभा चुनाव होने को, विधानसभा चुनाव होने को है, ऐसी स्थिति में मशीनरी को दोनों जगह आप नहीं लगा सकता। जैसे ही हमारी नई सरकार का गठन होगा हम तत्काल चुनाव की घोषणा शुरू। 8 लाख से ज्यादा वोटर्स वाले हरिद्वार में 3,500 ग्राम पंचायतें हैं, तो जिला पंचायत की 45 और क्षेत्र पंचायत की 221 सीटें हैं। लिहाजा सच तो यही है कि विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी इसे लेकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। बीजेपी सरकार राज्य भर में भूतपूर्व सैनिकों का सम्मान कर रही है। अल्मोड़ा जिले के सोमेश्वर के दौला घाट में सैनिक सम्मान कार्यक्रम किया गया, जिसमें केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा और कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने खुद को सैनिकों का सच्चा साथी बताया। भट्ट ने कहा कि बीजेपी हमेशा सैनिकों को सम्मान देती है, कांग्रेस को तो हर चीज में राजनीति दिखती है। रेखा आर्य ने कहा है कि मुझे सैनिकों को सम्मान करने में खुशी हो रही है। आज हम सैनिक सम्मान पर यहाँ अल्मोड़ा जिले में हैं। इसी तरह से जगह जगह पर हम सैनिक सम्मान कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारी देश की वो निधि हैं जिनकी वजह से हमारा देश बचा। उत्तराखंड वीरों की भूमि है, सैनिकों की भूमि है और उत्तराखंड में सबसे ज्यादा सैनिक जो है उत्तराखंड ने देश की रक्षा के लिए दिए हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। संदिग्ध हालात में बीएसएफ जवान की मौत, घर की सीढ़ियों पर मिला शव। बरेली में गौ तस्करों ने नशीला पदार्थ खिलाकर गाय को ले उड़े तस्कर, घटना सीसीटीवी में हुई रिकॉर्ड, पुलिस कर रही है जांच। कौशाम्बी में प्रेम प्रसंग के चलते लड़की ने दी जान, मौके पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लिया। रायबरेली में सरकारी आवासों का करोड़ों रुपए का टैक्स बकाया, नगर पालिका ने पैसा दिलाने की लगाई गुहार। सोनभद्र में संदिग्ध परिस्थितियों में शौचालय में मिला स्टेट बैंक कर्मी का शव, घर से लाखों की ज्वेलरी भी गायब। कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में 25 नवंबर को होने वाले टेस्ट मैच के मद्देनजर साइड पार्किंग की व्यवस्था शुरू। किसानों के समर्थन में कर्नाटक से पैदल मार्च कर मेरठ पहुंचा शख्स, 180 दिन और 5000 किलोमीटर पैदल यात्रा की। बिजनौर में गंगा मेले में डीएमएसपी ने निकाला फ्लैग मार्च, मंचलों पर रखेगी नजर, ड्रोन और 150 सीसीटीवी कैमरों से होगी श्रद्धालुओं की सुरक्षा। इटावा में सांसद खेल स्पर्धा का आयोजन, पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री भी हुए शामिल। मीनाक्षी यात्री ने बर्थडे पर शेयर की अपनी लेटेस्ट फोटो, एक्ट्रेस को पहचानना हुआ मुश्किल। आने वाली साइको थ्रिलर ब्लर को लेकर तापसी पन्नू ने किरदार में उतरने के लिए 12 घंटे तक आंखों पर बांधी पट्टी। कुसु कुसु सॉन्ग पर नोरा फतेही ने निकाला नया डांस स्टाइल, जमकर हो रहा है वायरल। माधुरी दीक्षित गुजराती खाने की थाली देख खुशी में झूमी, वीडियो हो रहा है वायरल। आलिया भट्ट ने सनसेट का मजा लेते हुए शेयर की वीडियो, फैंस बोले सनसेट तो ठीक है पर सनशाइन कहां है। करण देओल चाचा संग अभय संग लेकर आ रहे हैं विल्ले, अजय देवगन है फिल्म के प्रोड्यूसर। स्विमिंग पूल में ब्लू बिकनी पहने दिखाई दी भोजपुरी एक्ट्रेस मोनालिसा, तस्वीरें हो रही हैं वायरल। रोहित शर्मा ने डगआउट में चोटिल मोहम्मद सिराज पर उठाया हाथ, वीडियो हो रहा है वायरल।
न्यूजीलैंड ने अपनाई कैप्टन रोटेशन पॉलिसी। भारत के खिलाफ हर टी20 मैच में बदलेगी कैप्टन। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड की जीत के बाद द्रविड़ ने वेंकटेश अय्यर को सबसे पहले दी बधाई। वीडियो हो रहा है वायरल। वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के जरिए अर्जेंटीना ने वर्ल्ड कप के लिए किया क्वालिफाई। सोने की बढ़ी कीमत, 10 ग्राम सोना 49,022 पर पहुंचा। चांदी की कीमत में गिरावट, 1 किलो चांदी 66,283 पर कर रही है कारोबार। पेट्रोल डीजल के दामों में बदलाव नहीं। राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 103.97 पर स्थिर, जबकि डीजल 86.67 पर कर रहा है कारोबार। लगातार तीसरे दिन गिरावट के साथ बंद हुआ बाजार। सेंसेक्स 372 अंक फिसला। निफ्टी में 133 अंकों की गिरावट। सोशल मीडिया पर पसंद किया जा रहा है एक वीडियो। इस वीडियो में बकरियां सीधी दीवार पर दौड़ लगाते दिख रही हैं। सोशल मीडिया पर एक चिंपैंजी का वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जिसमें चिंपैंजी प्रोफेशनल की तरह ड्रोन उड़ाते हुए आ रहा है नजर। एक विशाल सांप समुद्र की लहरों में आगे बढ़ता हुआ दिखाई दिया, जिसका वीडियो इन दिनों हो रहा है काफी वायरल। कुत्ते और बिल्ली की दोस्ती का वीडियो लोगों को आ रहा है खासा पसंद, जिसमें दोनों के बीच अनोखा लगाव देखने को मिला। घर में आए नए डॉगी का गृह प्रवेश का वीडियो इन सोशल मीडिया पर काफी धूम मचा रहा है। सोशल मीडिया पर एक विदेशी लड़की का वीडियो हो रहा है वायरल, जिसमें लड़की बेहद सुरीले तरीके से हनुमान चालीसा पढ़ती दिखाई दे रही है। एक डॉगी का बर्फ पर फिसलने का वीडियो पसंद किया जा रहा है। वीडियो में डॉगी बर्फीली ढलान पर बड़े आराम से फिसलता हुआ दिखाई दे रहा है। एक हाथी का दूसरे हाथी को फूलों का गुलदस्ता देने का वीडियो जमकर देखा जा रहा है। वायरल वीडियो में हाथी अपनी सूंड में फूलों का गुलदस्ता पकड़कर सामने खड़े दूसरे हाथी को देता आया नजर। एक मुर्गे ने चूहे पर चोंच से किया हमला, जिसके बाद चूहे ने भी पलटवार कर मुर्गे पर किया वार। बाद में दोनों की इस लड़ाई में चूहा हुआ घायल। इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। समान नागरिक संहिता पर केंद्र सरकार को दिया निर्देश। कहा, बालिग को अपनी पसंद का जीवन साथी चुनने का अधिकार। दिल्ली में बीजेपी की बैठक में बड़ा फैसला। 3 बूथ सम्मेलन को बीजेपी के बड़े नेता करेंगे संबोधित। चिरंजीवी शब्द पर मचा यूपी में सियासी घमासान। अखिलेश बोले, बीजेपी के लोगों से रहे सावधान। नाराज साधु संतों ने कहा, अखिलेश ने हिंदुत्व का किया अपमान। हिंदू और हिंदुत्व पर नया सियासी घमासान। शशि थरूर ने हिंदुत्व की तुलना हुड़दंगियों से की, तो गौरव वल्लभ ने गोडसे को हिंदुत्व से जोड़ा। यूपी के साथ परिसंपत्ति विवाद पर सीएम योगी और सीएम धामी की मुलाकात में सभी विवाद सुलझाने का ऐलान। विवाद सुलझने के बाद उत्तराखंड को मिलेगा हरिद्वार का अलकनंदा होटल। परिवहन विभाग को 205 करोड़ और वन विभाग को मिलेंगे 90 करोड़। नैनीताल में खुर्शीद के घर आगजनी और फायरिंग मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार। कोर्ट में पेशी के बाद 14 दिनों के लिए जेल भेजा। 24 और 25 नवंबर को देहरादून में उत्तराखंड बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक। विधानसभा चुनाव और संगठन के कार्यक्रमों को लेकर होगी चर्चा। 13 दिसंबर को होगा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण। प्रधानमंत्री मोदी पहुंचेंगे वाराणसी। बुजुर्ग सैनिक की व्हीलचेयर को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिया सहारा। वीडियो हो रहा वायरल। केजरीवाल सरकार का दावा, 70% बाहर के प्रदूषण से परेशान दिल्ली। केंद्र तुरंत बुलाए राज्यों की मीटिंग। एनसीआर में प्रदूषण संकट पर सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा, ये पॉलिटिकल विषय नहीं, कोरोना ऐसा बड़ा संकट। मुस्लिम आरक्षण को लेकर महाराष्ट्र में प्रोटेस्ट करेगी एआईएमआईएम। असदुद्दीन ओवैसी बोले, सरकार लाए अध्यादेश। संसद सत्र की शुरुआत पर दिल्ली कूच करेंगे 500 किसान। 35 ट्रैक्टर ले जाने की तैयारी। राकेश टिकैत ने पुलिस को बताया प्लान। सिद्धू 20 नवंबर को जाएंगे करतारपुर। विधायकों संग आज सीएम चन्नी। न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा, हर रोग दफा।
इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा, हर रोग दफा। और बड़ी खबर पिथौरागढ़ से आ रही है। पिथौरागढ़ के बेरीनाग में हादसा हुआ, हमने आपको जानकारी दी। उसमें बड़ी खबर ये आ रही है कि उसमें मरने वालों की संख्याएं 3 हो गई हैं और 3 महिलाओं की मौत हुई है। हादसा उस वक्त हुआ जब राई आगर के पास एक जीप गहरी खाई में गिर गई। जीप हल्द्वानी से डीडी हाट जा रही थी जिस वक्त ये हादसा हुआ और जो लोग घायल हैं उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर ये आ रही है। शुरुआत में खबर आई कि हादसे में 2 लोगों की मौत हुई है, 1 जख्मी है। और ये तस्वीरें आप देखिए जरा। विजयवर्धन उप्रेती हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजयवर्धन, ये हादसा किस वक्त हुआ, क्या कारण रहा और क्या अपडेट्स हैं अभी इस पूरी खबर में? आपको बताऊं, ये तीनों जो मृतक हैं ये परीक्षा देके हल्द्वानी से डीडी हाट को लौट रहे थे। बताया जा रहा है कि जीप के आगे कोई जानवर आया और उसको बचाने के चक्कर में ये जो जीप है पूरी तरीके से खाई में जा गिरी, जिसमें 3 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई है। 3 अन्य लोग जो है वो घायल है। मैं आपको ये भी बताऊं कि जो 3 महिलाएं ये एक ही परिवार की हैं। तो पिथौरागढ़ में जो पिछला 1 महीना गुजरा है तकरीबन 14 लोगों की सड़क हादसों में मौत हो गई है, क्योंकि ये जाड़े का सीजन भी है। पाला भी सड़कों में गिरता है, लेकिन उसके बचाव को लेकर कोई इस तरीके की योजना प्रशासन ने नहीं बनाई है। तो लगातार हादसे हो रहे हैं, लगातार लोग अपनी जिंदगी गंवा रहे हैं। जी, ये बहुत ही हैरान करने वाली बात आपने बताई। 1 महीने में 14 लोगों की जान चली गई है सिर्फ पिथौरागढ़ में। इस तरफ ध्यान देना होगा प्रशासन को। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।